तभी हम उस ईश्वर को जान सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति करके हम भजन सुमरण कर सकते हैं। ये समय के सदगुरु महाराज हमें उस परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। तो हमें भी देखिए ये सुनहरा अवसर मिला हुआ है, सुंदर मनुष्य शरीर मिला हुआ है, साथ साथ संतों का सानिध्य मिला हुआ है, समय के सदगुरु महाराज का सानिध्य मिला हुआ है, सेवा भक्ति करने का ये मौका मिला हुआ है। तो इस मन को हमें गुरु महाराज जी के चरणों में लगाए। अभी मन की बात सुन रहे थे कि ये मन तो बड़ा चंचल है, ये स्वयं भटकता है और हमें भी भटका देता है। जिस प्रकार से एक स्थान पर बंदर बैठ नहीं सकता है एक डाली पर, ऐसे ही हमारा जो मन है वो भी स्थिर नहीं रह सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी मन के बारे में समझाते हैं तो अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु, मैं वायु की गठरी बांध सकता हूँ, एक बाण मार करके कहते हैं पृथ्वी से मैं जल निकाल सकता हूँ, लेकिन इस मन को मैं काबू में नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण देखिए अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, निसंदेह इस मन को व्यक्ति अपने वश में कर सकता है, लेकिन कैसे? कहा अभ्यास और वैराग्य से। अर्जुन कहता है प्रभु किसका अभ्यास करे? अगर किसी ने उस सत्य को जाना ही नहीं तो अभ्यास किसका करेगा? भगवान समझाते हैं कि कहा समय के सदगुरु महाराज से उस ज्ञान को जान करके और व्यक्ति को निरंतर अभ्यास करना चाहिए। लेकिन उस ज्ञान को तो तभी जान पाएंगे जब जीवन में वैराग्य होगा, और जब वैराग्य होता है तो व्यक्ति परमात्मा को जानना चाहता है और जान करके अपने जीवन के अंदर भजन सुमरण अभ्यास करता है और जीवन का कल्याण कर लेता है। इस मन को अपने वश में कर सकता है। तो हमें भी ये सुंदर जीवन मिला हुआ है। हम उन भक्तों को याद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर प्रभु की भक्ति की और भक्ति करके परमात्मा के नाम को जाना। आज युग बीतने पर भी हम देखिए उन भक्तों को भूलते नहीं है। भक्त प्रहलाद सतयुग में हुए, भक्त ध्रुव, युग बीतने पर भी आज हम वैसे कितने लोग यहाँ आए होंगे, कितने चले गए हैं, लेकिन हम हर एक व्यक्ति को याद नहीं करते हैं। उन्हीं को याद करते हैं जिन्होंने संसार के कार्यों को करते हुए परमात्मा के नाम को जाना। क्योंकि वास्तव में जो अपने जीवन के अंदर भजन सुमरण भक्ति करता है वही समय लेख में भी आता है। संत यही बात समझाते हैं, लेखे में सोई घड़ी जो सत्य सुमरण होए, लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे ना कोई। ऐसा क्यों कहा है? कोई कहते हैं 100 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, अनेक सुंदर सुंदर कार्य आज व्यक्ति कर रहा है, लेकिन केवल उसका नाम कुछ दिन तक ही याद रखा जाता है। लेकिन जिन्होंने अपने मन को ईश्वर के साथ लगाया उसे युग बीतने पर भी कोई भूलता नहीं है। ऐसे ही हमें भी इस सुंदर मौका मिला हुआ है, लेकिन हमने तो संसार के कार्यों में ही अपना जीवन बिता दिया। संत कहते हैं कि रात गवाई सोई के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था तेरे कोड़ी बदले जाए। हमारा जीवन तो यूं ही बीता जा रहा है जैसे अंजलि में हम पानी भरते हैं और बूंद बूंद करके सारा टपक जाता है कुछ ही क्षण बाद। ऐसे ही हमारी जो आयु है ये भी पल पल छिन छिन बीतता जा रहा
जो जीना है। व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि कब किस समय हम संसार से चले जाएंगे। हम यही आस लगा करके बैठते हैं कि अभी तो हमें जीना ही, बाद में भजन सुंदर भक्ति कर लेंगे। लेकिन संत कहते हैं कि लेख में तो वही समय आएगा जो हमने परमार्थ में किया। धर्म में हमने जो धन लगाया है वही धन अपना है। जो समय हम प्रभु के चरणों में बैठकर भजन भक्ति किया वही समय अपना है। संसार में हमने हजारों साल बिता दिया, लेकिन वो समय प्रभु के खाते में नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें सदैव कहते हैं उस परमात्मा के चरणों में बैठ करके प्रभु की भक्ति करें, क्योंकि ऐसा सुंदर अवसर हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। परमात्मा ने कृपा करके हमें ये जीवन दिया है। कहा अच्छे किए कर्म तूने पाया मानुष तने। अच्छे कर्म हमने किए तो हमें ये सुंदर मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। लेकिन अगर इस शरीर को पा करके हमने संसार में ही मन को लगाया तो कहा ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। इसीलिए इस मन को संसार के कार्यों को करते हुए और भजन भक्ति में लगाएं, क्योंकि वास्तव में व्यक्ति तो यही चाहता है कि मेरा जीवन का कल्याण हो। ये तो हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन हम आज कर्म नहीं करना चाहते हैं। बिना भजन किए हमारा जीवन का कल्याण नहीं होगा। रामचरितमानस के अंदर संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बारी मथे ग्रत बरु शिकता ते बरु तेल बिना हरि भजन ना करई यह सिद्धांत अपे। संत तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि बालू को फेर करके तेल नहीं निकाल सकते, लेकिन कहा यह भी संभव हो सकता है। पानी को मत करके घी नहीं निकाल सकते, लेकिन कहा वैज्ञानिक युग है यह भी संभव हो जाए। कछुए के पीठ में हम किसी ने बाल नहीं देखा, बाल कहा कछुए के पीठ में बाल भी उग जाए ये भी संभव है। लेकिन कहा अगर संसार रूपी भाव सागर से पार जाना है, इसके लिए बिना भजन किए हम संसार रूपी भाव सागर से पार नहीं जा सकते हैं। इसके लिए तो भजन हमें करना ही पड़ेगा। तो देखिए ये सुंदर मौका मिला हुआ है, ऐसे समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। मैं एक छोटा सा